ओम शांति। आज से नेक्स्ट सीजन अर्थात के 91 की अव्यक्त मूल्यों का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 26/10/91, 26 अक्टूबर 91। मुरली का टाइटल है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। आज बाप दादा विशेष अपने तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। सभी तपस्वी भी है, राज्य अधिकारी भी है ना, इसलिए डबल टाइटल तपस्वी राज, तपस्वी भी और राज्य अधिकारी भी है ना। सभी तपस्वी राज गए। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी, तू मेरा। इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना लिया। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। इसीलिए तपस्वी राज हो। है ना सभी तपस्वी राज। हाथ ऊपर करे तो बार बार अपने को ये रिवाइज कराते चले कि मैं तपस्वी राज हूं। जितने स्वमान में रहेंगे उतना ही उसको प्रैक्टिकल में अनुभव भी कर सकते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में कभी किसी को माथा मारी नहीं हो सकती, किसी का माथा भारी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल उस समय 91 में जो है ना ग्लोबल हॉस्पिटल बन रहा था। तो बाबा सभी ट्रस्टीज बाबा के सामने थे। तो बाबा सभी से बात कर रहे थे, माथा भारी तो नहीं होता, इतना बड़ा काम होता है तो ना माथा भारी होता है ना यहाँ पे माथा मारी है, क्योंकि करण करावन हर बाबा है। तो सारी जिम्मेवारी, जैसे कल की मुरली में भी देखा ना कि जिम्मेवारी सभी बाप को दे दी, तो हम तो कैसे बिल्कुल हल्के हो गए, निश्चिंत हो गए। है ना, सभी निश्चिंत जिम्मेवारी बाबा को दे दी ना सभी ने। हाथ ऊपर करे, चाहे कर्मणा की हो चाहे मनसा की हो, सारी जिम्मेवारी बाबा, सिर्फ हमें निमित्त समझ के करते चलना है। तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के लिए सब खेल है। आज हमारा स्लोगन भी मुरली का वही, वरदान भी वही और स्वमान भी वही, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जितना अपने आप को ये पक्का निश्चय बुद्धि करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बड़े से बड़ा कार्य भी सहज हो जाएगा। इम्पॉसिबल लगने वाला कार्य भी सहज रूप से हो जाएगा। हर एक अपने खजाने को प्रयोग में लाओ। मेहनत कम सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, यह श्रेष्ठ खजाने हैं। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे कम खर्चा बाला नशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे संकल्प की, चाहे संकल्प की या समय की, तो वो औरों की सेवा में लगा सकते हैं। दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होगी, बचत आती होगी, धन की बचत करेगा तो वो सेवा में लगाता है धन को। ऐसे ही अपने मन के संकल्पों की और समय की भी बचत करेंगे तो वो भी सेवा में लगा सकेंगे। योग का प्रयोग यही तो है ना, कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो, तभी हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज्यादा, तभी कमाल गाई जाती है। बाप दादा ने कमाल क्या की है? इतने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया। तब तो कहते हो कमाल कर दी। एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव करते हो, तब कहते हो कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज्यादा कराता है,
ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। बाबा, आपने कमाल कर दिया। आप भी तो कमाल करने वाले हो, करते भी हो, लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या देखी? तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज्यादा करते हो। अपनी अनुभूतियां करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्यावश स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। स्वयं के लिए करते अच्छा है, पर बाबा कहते हैं विश्व सेवा के लिए भी तो यूज होना चाहिए ना। तो तपस्या के वाइब्रेशन विश्व में और तीव्र गति से फैलाना है। जो सुना है कि योग का प्रयोग, तभी अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ, डबल अंडरलाइन। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। इसलिए इस प्रयोग को बढ़ाते चलना है। बाबा इशारा दे रहे मना भी समय की समीपता है, तो तपस्या करके सफलता सहज प्राप्त करते चले। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नोंद है, तो घबराए नहीं। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं, और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हैं, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हैं, तो क्या करते हो? बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो। अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाए, खेले कैसे? यह भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में मजा आता है, या मूंझते हो? कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पाँव में लगाऊं, हाँ? कोशिश करते हैं फुटबॉल में कि उल्टा बॉल के पास भागेंगे, सामने वाला उसको पकड़ उसको यूज बॉल को ठोकर लगाने वाला होगा तो उसको क्रॉस करेंगे। बाबा कहते विघ्न भी आते हैं ना, तो समझे वो फुटबॉल का खेल है, मेरे पास बॉल आ रहा है, मुझे उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो नथिंग न्यू, ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है ना सभी अनुभवी? कहें हाँ जी बाबा, यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। तो इस रीति रस्म को फॉलो करना है, सफलता स्वरूप बनना है, और तपस्या की लगन में मगन रह के खूब पुरुषार्थ करके स्वयं के लिए तो खजाने यूज करने हैं, परंतु उससे ज्यादा अभी दूसरों के लिए यूज करना है, क्योंकि हमें बाबा ने टाइटल दिया है विश्व सेवाधारी। तो विश्व सेवाधारी है, सभी के लिए यूज करना है। बाबा कहते हैं संकल्प आप होली हंस का पावरफुल कैसे बनेगा? शुभ भावना और शुभकामना, इस विधि से। बात उल्टी भी आए तो उसको सुलटी कर देना अपनी शुभ भावना से। इसलिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना सदा आवश्यक है। तो यह रहती है या कभी कभी व्यर्थ भावना भी हो जाती है। अपनी शुभ भावना व्यर्थ वाले को भी चेंज कर देती है। वैसे भी गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है। जब भक्तों को भावना का फल मिलता है तो आपको शुभ भावना का फल नहीं मिलेगा। भक्तों को सिर्फ केवल भावना का भाड़ा बाबा दे देता है, भावना का फल देता है, तो हम तो शुभ भावना रखने वाले तो जरूर मिलना ही है। कितना भी गंदा पानी इकट्ठा हो, लेकिन अच्छा डालते जाएंगे तो गंदा निकलते जाएगा। अगर कोई आत्मा में व्यर्थ को निकालने की समर्थी नहीं है, तो आप अपनी शुभ भावना की समर्थी से उसके व्यर्थ को समर्थ कर दो, परिवर्तन कर दो। इतनी शक्ति है, या अब कभी असर हो जाता है उसके, हाँ, संकल्पों का, व्यर्थ संकल्पों का, नेगेटिव संकल्पों का असर तो नहीं होता है ना। जैसे बाप दादा ने आपके व्यर्थ कर्म को देखकर परिवर्तन कर लिया ना। शुभ भावना से मेरे बच्चे हैं, आपकी शुभ भावना की मेरा परिवार ईश्वरीय परिवार है। कैसा भी है, चाहे वो पत्थर भी है, लेकिन आप पत्थर को भी पानी कर दो। ऐसी शुभ भावना और शुभकामना वाले होली हंस हो। वो हंस को सदा स्वच्छ दिखाते हैं,
तो स्वच्छ बुद्धि हंस के समान परिवर्तन करेंगे, अपने में धारण नहीं करेंगे। तो संगम युगी होली हंस है, यह स्मृति सदा रखनी है। हंस सदा कहाँ रहते हैं? सरोवर में। तो आप सभी कहाँ रहते हो? ज्ञान सरोवर में। हाँ, ज्ञान में, ज्ञान की बातों में समर्थता से डुबकी लगाते चले और इस सरोवर में स्वयं को भरपूर करते चले। तो ये पक्का करें कि न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है, न बुरा सोचना है, क्योंकि हम होली हंस है ना? सभी होली हंस है। हाँ जी बाबा। तो स्व परिवर्तन से ही दूसरे का परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरे का परिवर्तन हो तो मैं परिवर्तन हूं? नहीं। तो न वह बदलेगा न आप बदलेंगे। अटेंशन प्लीज। तो किसके ऊपर अटेंशन? पहले मेरे ऊपर। आपकी शुभ भावना और शुभकामना वाणी से भी ज्यादा काम कर सकती है। ऐसे हर कर्म करते आप अपने आप को दर्शनीय मूर्त समझकर चलते हो। चलते हैं ना सभी दर्शनीय मूर्त समझकर? कहें हाँ जी बाबा। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बाबा के दिल की आश पूरी? ऐसे उमंग उत्साह के साथ चले, दुआएं दें और दुआएं लेते चले। अच्छा। ओम शांति। हमारा जो सम्मान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, आज अपनी कर्मेंद्रियों की कचहरी लगा के सोना रात को। वैसे तो चार्ट सभी लिखते ही है, परंतु बाबा के पास में दिल के भाव, दिल के उद्गार। आज प्यारे मीठे बाबा, मैं अपनी कर्मेंद्रियों को कितना अपने ऑर्डर प्रमाण, श्रीमत प्रमाण चला पाया, वो बाबा को सुना दे। सुनाएंगे ना सभी? हाथ ऊपर करें। मुबारक हो। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग का प्रयोग करेंगे बाबा के घर के लिए।
कल सुबह लाइव अमृत वेला मिलेंगे 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए लाइव, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। ओम शांति।